Namaste. Thank you very much indeed for watching myself. And today I'm going to provide you a great logic note about quality and quality peoples. Well, किचन में आप जब शेफ़ रिक्रूट करना चाहते हैं तो आप हम लोगों को संपर्क करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच इंडीड ऑल दोज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जिनको मैं जानता भी नहीं हूँ और वो मेरा वीडियो देख के हमारी वेबसाइट पे जाते हैं और फिर वेबसाइट पे हमारा फ़ोन नंबर है तो वहाँ से हमको कांटेक्ट करते हैं. थैंक यू सो मच इंडीड. आज मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो शायद आपके लिए, क्योंकि आप एक फूड बिजनेस में या तो हैं और या फिर एक फूड बिजनेस में आने वाले हैं. और आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आज अगर किसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो वो बिजनेस नहीं है, पीपल है, लोग हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लोग. बिजनेस लाना आजकल बहुत आसान हो गया है. लोग अब खाने के अंदर स्पेशली जो किचन है, किचन डिपार्टमेंट, जो फूड प्रोडक्शन है, जो शेफ़ हैं, कुक हैं, ये दो तरह के होते हैं. एक होता है सस्ता वाला कुक, मतलब 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ये जो 30,000 रुपये के नीचे के कुक होते हैं, इनको इंडस्ट्री के हिसाब से, मतलब जैसे कोई इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स होते हैं, उस इंडस्ट्री के हिसाब से इस तरीके के कुक्स को अनस्टेबल कुक्स बोलते हैं. सही बता रहा हूँ मैं आपको. अगर आपके पास 25,000 से नीचे का कुक है, उसकी सैलरी है और उसके पास 5 या 6, 7 साल का एक्सपीरियंस है, आप मेरी बात लिख के ले लीजिएगा कि वो अपनी नौकरी बचाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करेगा. कोई भी एफर्ट्स नहीं करेगा वो. सो ये चीज़ जो है, ये एक प्रैक्टिकल और बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको पता है कि आज अगर मैं 18,000 रुपये में काम कर रहा हूँ तो 19,000 रुपये में मेरे लिए नौकरी रेडी है. तो वो अपनी नौकरी बचाने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करेगा. दूसरी चीज, जैसे ही ये व्यक्ति देखेगा कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, ये आपको चैलेंज देना चालू कर देगा. मैं सही बता रहा हूँ आपको. ये उम्र ही ऐसी होती है. इसके पीछे कारण ये है कि ये लोग खराब हैं, ऐसा नहीं है. इसके पीछे कारण ये है कि आप एक आइडियोलॉजी समझिए कि होटल इंडस्ट्री में कौन काम करते हैं. आज होटल इंडस्ट्री में दो तरीके के लोग काम करते हैं. एक जो पढ़ लिख के होटल इंडस्ट्री में आ रहे हैं, और एक जिनके भाई, भतीजे, चाचा, ताऊ जी, भैया, बड़े भैया होटल में काम कर रहे हैं, पिताजी होटल में काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने बच्चे को भी साथ में लगा दिया और ट्रेनिंग करना देना चालू किया. तो एक एजुकेटेड है और एक कई साल से एक्सपीरियंस है, छोटी छोटी जगह पे काम कर रहे हैं. अब इस इंडस्ट्री का जो कंटेंट है वो सेम है. कंटेंट मतलब पनीर बटर मसाला चाहे चेन्नई में बनाओ, चाहे लंदन में बनाओ, चाहे दिल्ली में बनाओ, चाहे राजस्थान में बनाओ, सेम रहेगा. टमाटर चिकन, वही ग्रेवी. 5 स्टार होटल में कोई नई स्टाइल तो करेंगे नहीं. लेकिन ये जो पढ़ा लिखा लड़का होगा या ये जो हाई सैलरी वाले लोग होते हैं, ये अपनी नौकरी बचाने के लिए बहुत सारे काम करते हैं. अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपके पास जो कर्मचारी काम करें वो अपनी नौकरी बचाने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए या अपनी नौकरी बचाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करने चाहिए. तो आपकी टीम में हमेशा, अगर आप बिजनेस खोल रहे हो तो मैच्योर लोग रखिए. सही बता रहा हूँ. अभी मैंने बहुत पहले भी ये पढ़ा था कि सस्ता लो बार बार और महंगा लो एक बार. मैं इसका कभी भी कोई मतलब नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे लगता था अरे ये सस्ता महंगा क्या है. कम से कम अगर आदमी कोई चीज़ सस्ती ले रहा है तो उसको बहुत सारी यूज़ कर सकता है, महंगी अगर कोई लेगा तो एक बार ही लेगा. तो मैं इस तरीके की फ़िलॉसफी में था. लेकिन अभी कुछ टाइम से मैंने जो स्टडी करी है, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, एवरी 3 मंथ के बाद एक साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं और एक स्टडी करते हैं कि हमने जितने लोगों को रिक्रूट किया उसमें से कितने लोग छोड़ के गए, कितने लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और कितने लोग हमको फ़ोन कर रहे हैं कि बेकार है जगह, बेकार है जगह, आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू चेंज. सो वी अंडरस्टूड कि ये जो यंग लड़के हैं
ये जो यंग लड़के हैं इनको एक सीनियर आदमी चाहिए उनको गाइडेंस और मार्गदर्शन करने के लिए, तब ये लोग एकदम रॉकेट की तरह काम करते हैं। अगर आप इन्हीं को बोलोगे कि भाई तुम ही सब कुछ करो, तो ये लोग करेंगे क्योंकि इनके पास शक्ति है। आज 18 से 26 साल 27 साल के जो लड़के हैं उनके पास स्ट्रेंथ है। प्लेट टूटी नौकरी छूटी बोले हटा। तो ये अपनी नौकरी बचाने के लिए कोई एफर्ट्स नहीं करते। लेकिन जो आदमी सीनियर हो गया है, 8-10 साल काम किया हुआ है जिसने, वो आदमी का परिवार इस नौकरी से चलेगा, तो वो हर एफर्ट्स करेगा। वो ये सोचेगा कि यार यहीं पर ही बार बार कहाँ घूमना, यहीं पर ही अच्छा हो जाए तो आगे काम चलता रहे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके के लोग, किस तरीके के शेफ्स, किस तरीके के मैनेजर्स, किस तरीके के स्टीवर्ड्स अपने प्रोफेशन में चाहिए। एक ऐसे लोग जो अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ भी एफर्ट्स नहीं करेंगे। और विश्वास करिए इस दुनिया में परफेक्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। गलतियां ऑपरेशंस में होती है। मैं लग्जरी ताज होटल में नौकरी करता था, वहाँ पर भी रोज़ गलती होती थी, सॉरी सॉरी बोलते थे वहाँ पर भी। तो जहाँ पर इतने कंप्लाइंसेस हैं, इतने सब चीज़ें हैं, वहाँ पर भी गलतियाँ होती थी। तो छोटी जगह पे तो होना स्वाभाविक है। तो आप अगर एक रेस्टोरेंट बिजनेस खोल रहे हैं और आप आज कैसे भी नैरेटिव होके इस वीडियो तक पहुँचे हैं, बिकॉज वी डू executive chef recruitment and placement, we do hotel all, like kitchen and service managers, steward, sous chef, master chef, साउथ इंडियन, एशियन शेफ, इन सब लोगों का हम लोग रिक्रूटमेंट करते हैं, प्लेसमेंट करते हैं। आज 5 साल हो गए हैं इसको करते हुए। और ड्यू टू दिस इंटरनेट ये बिज़नेस अब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। पहले हमारा जो बिज़नेस चलता था वो चलता था, जो हमारे क्लाइंट्स थे, जो रेगुलर क्लाइंट्स थे, वही हमको रिक्वायरमेंट देते थे कि शेफ़ हमारे लिए ढूंढो। But using this internet, I mean, there are a lot of peoples from across the world who contact us, which is nice, great and thank you. मैं उन सब लोगों को शुक्रिया करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ, and my sincere gratitude. But जो लोग नए इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनका मैन पावर बजट, क्योंकि उनका मेन्यू, उनके पास एक प्लान नहीं है। उनको रेस्टोरेंट खोलना है बट उनके पास एक प्लान नहीं है कि करना क्या है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों को पता नहीं कि करना क्या है। अब खाने का बिजनेस खोलना है, अब रेस्टोरेंट का जो रेवेन्यू बजट बनाते नहीं है, एक्सपेंड बजट बनाते नहीं है। अब वो सोचते हैं कि बहुत सारी वेराइटीज़ कस्टमर्स को दूं, तो मतलब देयर इज़ नो प्लान, देयर इज़ नो गाइडेंस, एंड ड्यू टू दिस दे मैन पावर का बजट वो चाहते हैं कि कम से कम हो, बिकॉज वो उनको फिक्स हर महीने देना पड़ेगा। तो वो जो ऑपरेशन एक्सपेंसेस हैं उसको कम करना चाहते हैं। बट एक सही मार्गदर्शन के बिना और एक सही लोगों के चुनाव के बिना, क्योंकि हमारे पास लोग कहते हैं कि हमको जो शेफ़ चाहिए वो 18 से 25 रेंज तक चाहिए, तो हम लोग रिक्रूट करके देते हैं। फूड ट्रायल में वो लोग लड़के पास हो जाते हैं, लेकिन वर्क ट्रायल के अंदर भी वो काम करते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है, लड़कपन है। अब ये उम्र ऐसी है ना, कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर। सो मैं भी ऐसा ही था, एक्चुअली मैं भी ऐसा ही था, और आप भी इस जमाने में ऐसे ही होंगे। कॉलर खड़े करके बोले तेरी तो अभी देता हूँ तेरे को। सो ये उम्र ऐसी होती है। तो ऐसी उम्र के लड़कों के साथ एक सीनियर लीडर चाहिए, एज वाला। अगर आप नया बिजनेस खोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि यू शुड हैव क्वालिफाइड पीपल्स, एटलीस्ट 40% इन योर टीम, 30% who are already having 4-5-3 experience in the business, and 20% freshers. So this is going to be really helpful for you. And again, thank you very much for showing faith, interest and trust on our services. I'm folding my hand towards you, watching this video and making our services one of the top in India. Thank you so much indeed, because without you it is not possible. Thank you so much indeed for referring myself and my services to your friends and family, contacting us and still connecting with us. Namaste. Thank you very much indeed. Take care. ये जो सजेशन दिया है 10 मिनट खींच के, प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा कि आपकी टीम के अंदर सीनियर्स लोग होने चाहिए, थोड़े से मैच्योर लोग होने चाहिए। बिजनेस मैच्योरिटी से चलता है,
लड़कपन वाले लड़के होने चाहिए, बट ये लड़कपन वाले जो लड़के हैं ये अपनी नौकरी बचाने के लिए कुछ नहीं करते, और जो थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं, फैमिली बन जाती है जिन्हों की, वो जिस भी नौकरी में काम करते हैं कोशिश करते हैं कि इस जगह में ही आगे विकास हो और इनके विकास से ही हमारा विकास हो। छोटा सा एक चीज़ है, 10 मिनट में मैंने आपको बताया है, ये मैं आपको 1 मिनट में बता सकता था, बट मेरी आदत है कि कुछ चीज़ को बहुत लंबा डिस्क्राइब करता हूँ, सो आई मेड फॉर यू। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच इंडीड, टेक केयर ऑफ़ यू वेरी वेल। कहीं पर भी आपको रेस्टोरेंट में प्रॉब्लम आ रही है, ऑपरेशंस, डू लेट अस नो, वी आर वेरी हैप्पी टू सॉर्ट इट आउट योर प्रॉब्लम। नमस्कार, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।